परिवार रहता था। यह परिवार करीब 50 साल पहले बंगाल की मिट्टी छोड़कर यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आया था। वक्त का पहिया घूमा और अब उस परिवार में केवल 2 ही सदस्य बचे थे। एक बूढ़ी माँ सुमित्रा देवी, जिनकी आंखों में बीते कल की यादें थी, और उनका बेटा राजू। राजू दिखने में तो हट्टा कट्टा था, लेकिन स्वभाव से वह परम कामचोर और नालायक था। उसके पिता, जिन्हें गांव वाले हरिहरदा कहते थे, गांव के चौक पर एक छोटा सा ठेला लगाते थे। उनके हाथ की बनी कोलकाता मटन बिरयानी के चर्चे दूर दराज के गांव तक थे। पिता की मृत्यु के बाद वह ठेला राजू की जिम्मेदारी बन गया, लेकिन राजू के लिए काम करना किसी सजा से कम नहीं था। हफ्ते के केवल 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार, राजू अपना ठेला खोलता था। जैसे ही चूल्हे पर देगची में घी गर्म होता और उसमें तेज पत्ता, इलायची, दालचीनी का तड़का लगता, पूरा मोहनपुर गांव उस सुगंध से महक उठता। एक शाम जब राजू ने आलस में उबासी लेते हुए देगची चढ़ाई तो देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। अरे राजू, आज बड़ी जल्दी रहम कर दिया हम पर। 3 दिन से इस ठेले के चक्कर काट रहा हूँ, तू गायब था। अरे चौधरी साहब, काम तो हर कोई करता है, लेकिन कला तो कभी-कभी ही बाहर आती है ना। आज मन किया तो आ गया। कला नहीं बेटा, इसे कामचोरी कहते हैं। तेरे पिता स्वर्गीय हरिहरदा क्या आदमी थे। हर रोज शाम को यहाँ गर्मा गर्म बिरयानी मिलती थी, और तू तो जैसे सुल्तान बन बैठा है। उसी समय पास के शहर से आए एक सेठ जी ने पहली बार राजू की मटन बिरयानी चखी। उन्होंने जैसे ही बिरयानी का निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें बंद हो गईं। वाह, क्या स्वाद है। बंगाल की मिट्टी का जादू है इसमें। राजू भाई, तुम तो हीरा हो। अगर तुम रोज दुकान खोलो और शहर में अपनी ब्रांच डालो तो तुम हफ्तों में लखपति बन जाओगे। आखिर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्यों? सेठ जी, पैसा तो हाथ की मैल है। बाकी के 5 दिन मैं सोता हूँ, नदी किनारे टहलता हूँ और दुनिया को देखता हूँ। ज्यादा काम करने से चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है। दुकान बढ़ाकर जब राजू घर पहुंचता तो उसकी बूढ़ी माँ सुमित्रा देवी उसका इंतजार कर रही होती। माँ की कमर झुक गई थी, लेकिन उनकी जुबान और ममता अभी भी जवान थी। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो बाबू, फिर से वीडियो डालेंगे।